भारत में दहेज की प्रथा एक गंभीर सामाजिक समस्या है। यह न केवल महिलाओं के प्रति असमानता को बढ़ावा देती है, बल्कि कई परिवारों के लिए यह एक भारी बोझ बन जाती है। इस कहानी में हम एक ऐसी महिला की यात्रा को देखेंगे जो इस प्रथा का शिकार होती है और उसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। सविता एक सुंदर और शिक्षित लड़की इस छोटे से गांव में रहती थी। उसके माता पिता ने उसकी अच्छी शिक्षा दिलाई थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी शादी का समय निकट आ रहा था, दहेज की चिंता उनके दिल में घर करने लगी थी। सविता के पिता रामू एक साधारण किसान थे। उन्होंने अपनी बेटी को हर संभव सुविधाएं दी, लेकिन दहेज के लिए पैसे इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल था। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी का बेटा आया, राजेश, शादी के लिए सविता को देखने आया। राजेश के परिवार ने शुरू से ही दहेज की मांग की। सविता के माता पिता ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद ये तय किया कि वे सविता का विवाह राजेश से करेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि दहेज की मांगें लगातार बढ़ती जा रही थी। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी और सविता के माता पिता अपने खर्चों को लेकर चिंतित थे। वे अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगने लगे। सविता इस स्थिति को लेकर बहुत परेशान थी। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, पिता, क्या मैं सिर्फ दहेज के लिए बेची जा रही हूँ? लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है, ये समाज की बात है। शादी का एक दिन आया और उसकी सविता ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए समारोह में भाग लिया। राजेश के परिवार ने भव्य तरीके से शादी का आयोजन किया। सभी सजावट, खाना और मौज मस्ती सब कुछ शानदार था, लेकिन सविता के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी के बाद जब वे अपने नए घर में गए तो राजेश की मां ने सविता से कहा, तुम्हारे माता पिता ने जो दहेज दिया वह पर्याप्त नहीं है। धीरे धीरे राजेश और उसकी मां ने सविता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वे अक्सर उसे ताने मारते थे कि उसके माता पिता ने उन्हें धोखा दिया है। सविता हर बार खुद को समेटने की कोशिश करती, लेकिन चीजें और खराब होती गईं। सविता ने एक दिन फैसला किया कि वह अपनी स्थिति को और नहीं सहन करेगी। उसने अपने माता पिता से मदद मांगी। जब उसके माता पिता आए तो राजेश और उसकी मां ने उन्हें अपमानित किया। सविता ने अपने माता पिता से कहा, मैं यहाँ रहकर जिंदा नहीं रह सकती। सविता ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला किया। उसने अपने गांव की कुछ महिलाओं से बात की जो दहेज के कारण संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने एक समूह बनाया और दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये गांव में सभा करने लगी और धीरे धीरे उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। गांव में सविता और उसके साथी महिलाएं भी मेहनत रंग लाई। कई लोग दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े हुए। धीरे धीरे गांव में एक नई जागरूकता फैलने लगी। राजेश और उसकी मां ने सविता को परेशान करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब सविता अकेली नहीं है। सविता ने अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का फैसला किया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी एक मिसाल कायम की। उसकी कहानी में कई लोगों को प्रेरित किया और गांव में दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा दी। सविता की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। दहेज की प्रथा एक गंभीर सामाजिक समस्या है, लेकिन यदि हम मिलकर इस पर रोक लगाने का प्रयास करें तो हम एक बेहतर समाज का निर्णय कर सकते हैं। सविता की तरह हमें भी साहसिकता और एकजुटता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार दहेज के लिए मार डालने की मानसिकता को बदलने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। हम सभी को ये समझना होगा कि कोई भी महिला दहेज के लिए नहीं बेची जा सकती है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है और जहां हर महिला को उसके अधिकार और सम्मान मिले। इस कहानी के माध्यम से हमने दहेज की प्रथा के खिलाफ एक सशक्त संदेश दिया है। अगर हम सभी जागरूक और साहसी बने तो इस प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। लाल वाला बटन जो दिख रहा है उसे ज़रूर दबाएं।